गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में हम इस समय पढ़ रहे थे अरे। प्रीवियस क्लास में हमने अरे को पढ़ाया था आपको। आज उसी के आगे सीखते हैं अरे 2D अरे क्या होता है, अरे को मेथड में कैसे पास करते हैं, मेथड से कैसे रिटर्न कराते हैं, और कुछ स्पेशल फीचर्स जावा में यूज किए जाते हैं अरे के साथ, वो क्या हैं। तो ये हमने देखा हुआ था वन डायमेंशनल अरे पे, मैंने बताया था। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ पासिंग अरे टू मेथड इन जावा। यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि पासिंग अरे टू मेथड इन जावा, जावा में इसको अरे को कैसे पास करते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। सबसे पहले कि पासिंग अरे टू मेथड इन जावा, जावा के अंदर जो मेथड पाए जाते हैं उसमें अरे को कैसे पास किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले वी कैन पास द जावा अरे टू मेथड सो दैट वी कैन रीयूज द सेम लॉजिक ऑन एनी अरे। जैसे दूसरे में होता था वैसे ही कोई भी लॉजिक हम सी और सी प्लस प्लस में यूज करते थे, वैसे ही जावा में भी हम पास कर सकते हैं। आइए मैं एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल, सिंपल अरे को पास करने के लिए अरे टू नाम से मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टैटिक वाइड मिन नाम का एक मेथड बनाया मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए, और इसके अंदर एक वेरिएबल लिया मैंने, और इसमें अरे जो यहाँ पे पैरामीटर में पास होके आएगा अरे, उसके जीरो वैल्यू हम मिन में स्टोर करा दिए, और यहाँ पे लूप चलाया मैंने आई से, आई वैल्यू 1, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, जितनी लेंथ होगी आई प्लस प्लस, और यहाँ पे चेक कराया यदि मिन वैल्यू बड़ी है किससे, अरे के आई से, यानी कि 1 नंबर, इंडेक्स नंबर 1 चलाया है मैंने। यहाँ पे गौर करने की बात है, जीरो की वैल्यू मैंने पहले मिनिमम में स्टोर करा दिया और 1 से इसको इंडेक्स को चलाया, तो पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और यदि पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू से तो क्या हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो यहाँ पे पहले स्टोर हो जाएगी। एक तरह से मिनिमम वैल्यू को हमको निकालना है। तो ये छोटा सा एक लॉजिक है, आप पहले भी इसको यूज कर चुके हैं। यहाँ पे सब मिन में जो है 0 नंबर की वैल्यू है उसको चेक किया गया है, यदि वो बड़ी है इससे तो जो बड़ी वैल्यू है वो मिन में स्टोर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, मिनिमम और मैक्सिमम को स्टोर करते जाना है। मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, यदि मैं साइन चेंज कर दूंगा तो ग्रेटर देन निकल आएगी, मिन वैल्यू निकालना है तो मिनिमम निकल आएगी। इसके बाद लास्ट में जो मिनिमम वैल्यू बचेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में गया स्टूडेंट, और यहाँ पे अरे को हमने डिक्लेयर किया। देखिए बहुत सिंपल तरीके से अरे बनाया हमने ए, और ये वैल्यू मैंने पास किया। यहाँ पे 33 को 3 से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा। ये मेथड है मिन नाम का, जो मेथड बनाया डायरेक्ट यहाँ पे इस अरे में मिन नाम का मेथड है, और इस पे हमको इसको क्या करना है, पास करना है। हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं लिया स्टूडेंट क्योंकि ये क्या बनाया हुआ है, मेथड हमने स्टैटिक बनाया हुआ है। आपको मालूम है स्टैटिक मेथड डायरेक्ट आपके क्लास नेम से क्या हो जाते हैं, कॉल हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ पहले।
cmd कमांड को ओपन करता हुआ स्टूडेंट, डी ड्राइव में गए, cd जावा prg जावा सी डॉट जावा, मिनिमम वैल्यू 3, ये देखिए आपको काउंट होके आ गई मिनिमम वैल्यू 3। ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे एक्सचेंज करने का, स्टैटिक मेथड डायरेक्ट आपका कॉल हो गया मेन मेथड। ये क्लास एक ही क्लास के अंदर बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, और वो भी स्टैटिक ही आपका बना हुआ है देखिए, और इसी क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड भी बना हुआ। क्या मैं इसको नॉन स्टैटिक मेथड को ऐसा कॉल कर सकता हूँ? मैंने इसको सेव किया, एक ही क्लास के अंदर मैंने बनाया, मैंने आपको पढ़ाया है, शायद आपके पास लॉजिक होगा तो अपने आप समझ गए होंगे। देखिए मेन कैन नॉट रिफर फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड होता है। स्टैटिक मैंने आपको पढ़ाया, स्टैटिक मेंबर के अंदर से स्टैटिक मेंबर को ही कॉल किया जा सकता है। इसको स्टैटिक बना देंगे तो ये कॉलिंग हो जाएगी, लेकिन स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो इसकी कॉलिंग स्टूडेंट नहीं होगी, फिर एक नॉर्मल मेथड हो जाएगा। ओके, और नॉर्मल मेथड को यदि आपको यूज करना है तो क्या मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकता हूँ? ऐसा कर सकता हूँ? बताइए थोड़ा कमेंट में। मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट, आप लोग यदि पढ़ नहीं रहे हैं थोड़ा पढ़िए, क्या ऐसा किया जा सकता है कि नहीं। ये मैंने ओबीजे लिया, यहाँ से क्या ओबीजे से मैं कॉल कर सकता हूँ मिन को? मैंने बताया था स्टैटिक के लिए स्टैटिक मेथड ही चाहिए स्टूडेंट, विदाउट स्टैटिक नहीं। ये देखिए, ओके, ये एक नॉर्मल क्लास अब हो गई, ये नॉर्मल एक मेथड हो गया। नॉर्मल क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डायरेक्ट आपका क्या हो गया, कॉल हो गया। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। यदि स्टैटिक बना दूंगा डायरेक्ट हो जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू यदि मैं इसको चेंज कर देता हूँ तब क्या होगा? सिर्फ मैंने साइन को चेंज किया स्टूडेंट, देखिए क्या इफेक्ट आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू बता देगा ये, वो पहले मिनिमम वैल्यू निकाल रहा था, मिनिमम वैल्यू को स्टोर कर रहा था मिन वैल्यू में, अब किसको स्टोर करेगा स्टूडेंट? मैक्सिमम वैल्यू को निकालेगा, मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेगा, और जितनी भी अरे की लेंथ होगी तब तक ये फाइंड आउट करता रहेगा। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट आप इसको देख सकते हैं, चला सकते हैं कोई भी लॉजिक। मेन हमारा यहाँ जो लॉजिक था वो था पास करना। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने अरे को यहाँ पास किया, जबकि सी और सी प्लस प्लस में यहाँ उसके पैरामीटर को भी पास करना पड़ता है, यानी कि सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट को भी पास करना पड़ता है। यहाँ मैंने सिंपल तरीके से अरे का नाम पास किया है, और जहाँ पे डेटा को होल्ड कराया है अरे में, वहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट रखा है। जावा में डायरेक्टली नाम से अरे क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो मेन जो हमारे प्रोग्राम का मेन जो एम था वो ये था कि मेथड में कैसे अरे को पास करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एनोनिम्स अरे भी जावा में सपोर्ट किया जाता है, ये भी मैं बता दूं। एनोनिम्स अरे का मतलब है कि जिसका नाम निर्धारित न किया जाए। जावा सपोर्ट द फीचर ऑफ एनोनिम्स अरे सो यू कैन डू क्लियर द अरे व्हाइल पासिंग एन अरे और मेथड। जब जावा जो हमारा सपोर्ट करता है एक्चुअल में विदाउट नाम के अरे को सपोर्ट करता है, इसीलिए डिक्लेयर द अरे व्हाइल पासिंग द अरे टू मेथड। जैसे एक मैं इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, कैसे। यहाँ पे मैं अरे का नाम डिक्लेयर नहीं करूँगा, डायरेक्ट उस अरे को हम पास कर सकते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम में। समझिएगा, पब्लिक क्लास एक मैंने बनाया है और इसका नाम कर देता हूँ टी अरे 3। ओके, क्लास बनाया मैंने, और इसी प्रकार से यहाँ पे स्टैटिक नाम का फिर से मैंने एक मेथड क्रिएट किया, और अरे वहाँ पे एज ए पैरामीटर अरे लिया। उसकी जो वैल्यू आएगी आई से चलेगी, और कहाँ तक चलेगी? अरे डॉट लेंथ, जब तक अरे की लेंथ रहेगी आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू को प्रिंट करा। कोई मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे हमने एलिमेंट नहीं निकाला है, सिर्फ उस वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। और इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पे गए
और यहाँ पे डायरेक्ट, चूंकि स्टैटिक मेथड होने के कारण डायरेक्ट मैंने इसको कॉल कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, और डायरेक्ट ना कोई अरे का नाम, डायरेक्ट पैरामीटर के रूप में अरे को पास किया है मैंने। देखिए प्रिंट अरे नाम का ये हमारा मेथड है, और इसी के अंदर न्यू इंट सिर्फ डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, अरे सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट लिया और इनिशियलाइज किया अरे को 10, और वैल्यू जो भी मैंने निर्धारित किया 22, 44, 66, ए वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे अरे आपका पास होता हुआ ए वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट अरे पास हो रहा है, ना कोई नाम है अरे का, सीधा डिक्लेरेशन है अरे का, और डिक्लेरेशन के थ्रू वो अरे वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट अरे में पास होगी, और प्रिंट अरे के माध्यम से वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, प्रिंट हो जाएगी। ओके, आइए मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ये स्पेशल फीचर्स जावा में प्रोवाइड किया गया है, आपने C++ में चलाया है कि नहीं चलाया है आप जाने। यहाँ पे मैं जावा की बात कर रहा हूँ, जावा में स्पेशल फीचर्स पाया जाता है। ये देखिए मैंने कंपाइल किया, कोई एरर्स नहीं, रन किया, पूरे एलिमेंट्स आपको 10, 22, 44, 66 पूरे एलिमेंट प्रिंट कर दिया। नॉर्मली मेथड को पास करना मैंने बताया, नाम के साथ भी डायरेक्ट अरे को पास करना भी बताया। तो इस तरीके से जावा में आप किसी भी अरे को मेथड के अंदर आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, रिटर्निंग अरे फ्रॉम द मेथड, किसी मेथड से अरे को कैसे रिटर्न किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने मेथड में अरे को पास करना सीखा, उसी प्रकार से किसी भी मेथड से क्या अरे को रिटर्न किया जा सकता है कि नहीं, उसको कैसे रिटर्न करते हैं, ये आइए जानते हैं। इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए अरे को यहाँ रिटर्न करके मैं दिखाऊंगा आपको, टी अरे 4 ले लेता हूँ। ओके, स्टैटिक इंट गेट नाम का यहाँ पे मैंने मेथड बनाया और सीधा वैल्यू को रिटर्न कर दिया। जैसा मैंने पास किया था वैसे ही बिना नाम के मैंने अरे को यहाँ रिटर्न किया। न्यू इंट और सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट, सीधे जो पैरामीटर्स हैं अरे की वैल्यू रिटर्न होगी, और वहाँ पे मैं अरे में होल्ड कराऊंगा और इसको प्रिंट कराऊंगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर के जहाँ यहाँ से मैंने कॉलिंग किया है स्टूडेंट, देखिए कॉलिंग इंट अरे रिटर्न टाइप, यहाँ पे जो गेट मेथड है ये तो हमारा मेथड हुआ, स्टैटिक मेथड है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कॉल हो रहा है। गेट मेथड में अरे की वैल्यू आएगी और स्टोर किस में होगी, ARR अरे जो है इस पे वैल्यू स्टोर होती जाएगी। यहाँ से वैल्यू आएगी, इसमें स्टोर होती जाएगी, कंटिन्यू वैल्यू स्टोर होती रहेगी जब तक उसकी लास्ट वैल्यू नहीं होगी। प्रिंटिंग, और इसके बाद सीधा प्रिंट करा दिया मैंने, अरे की लेंथ से लूप लगाया 0 से अरे की लेंथ तक i++ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से अरे की वैल्यू प्रिंट करा दिया। तो जिस प्रकार से हमने पैरामीटर्स के रूप में अरे को पास किया था, ठीक उसी प्रकार से हम किसी मेथड के अंदर से अरे को डायरेक्ट रिटर्न भी करा सकते हैं, और रिटर्न कराने के बाद उसकी वैल्यू को हम स्टूडेंट क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ स्टूडेंट, और फिर इसको रन करते हैं। डॉट जावा से मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने सीधा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में इसको रन किया, जावासी डॉट जावा। ये देखिए, तो बहुत आसानी के साथ जावा के साथ आप अरे विथ मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, एज ए पैरामीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, एज ए रिटर्निंग अरे यूज कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है जावा में अरे के साथ। तो इस तरीके से इसके स्पेशल फीचर्स आप जावा में यूज कर सकते हैं। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। आउट ऑफ बाउंड अरे की यदि उसकी हम यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं करते हैं तो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स 4 होगा, 1 2 3 4 है, तो उसको जावा आपको बताएगा। यदि ज़्यादा वैल्यू आप चलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपको करेगा।
ये अभी तक जो भी हमने बताया 1D अरे में आपको बताया। आउट ऑफ बाउंडेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया है, 0 से यहाँ तक चलाया, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। 6 से ओवर यदि मैं लूप चला दूंगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, उसकी बाउंड से आगे हो जाएगा लूप। तो ये प्रॉब्लम रहती है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं जावा में। अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टी डायमेंशनल अरे इन जावा। इन सच केस डेटा स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम बेस। यदि रो और कॉलम के बेस में डेटा को स्टोर करना है तो मल्टी डायमेंशनल अरे को आपको यूज करना होगा स्टूडेंट, ठीक। तो चलिए मैं आज इसी को पहले बता देता हूँ। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है मुझे आगे पढ़ाना है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा था। एक्सेप्शन मैं कई बार बता चुका हूँ स्टूडेंट आपको। एक्सेप्शन का मतलब होता है जब हमारा प्रोग्राम चलता है और यदि रनिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, उससे रिलेटेड मैसेज दे। ओके, द जावा वर्चुअल मशीन JVM थ्रू एंड द अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन इफ लेंथ ऑफ द अरे इन निगेटिव, यदि लेंथ उसकी क्या है निगेटिव, इक्वल टू द अरे साइज, अरे साइज से निगेटिव इक्वल टू और ग्रेटर देन है अरे साइज वाइल ट्रेवलिंग अरे, जो हम ट्रेवल कर रहे हैं तब। मैं इस एग्जांपल को आपको एक दिखा देता हूँ कैसे। एक्सेप्शन हम डिटेल में स्टूडेंट पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पार्ट है हमारे पास। मैं TA नाम का यहाँ पे एक अरे बना देता हूँ, TA5 क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पे एक नॉर्मली अरे लिया गया, उसकी वैल्यू को डिफाइन किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अरे के लूप लगाया और डॉट लेंथ तक हमने इसको भी चलाया और इसको मैंने सेव किया। ये देखिए एक्सेप्शन इन थ्रू मेन जावा लाइन ऑफ द इंडेक्स ऑफ 4 आउट ऑफ बाउंड। ओके, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम, यानी कि यदि आउट ऑफ बाउंड ऑफ इसको देखिए, जब मैंने 5 किया थोड़ा सा इसका चेंज किया, फिर देखिए क्या आपको मैसेज मिलेगा। ये देखिए 5 हो गया। ओके, लेंथ, और यदि मैं यहाँ लेंथ फिक्स कर दूँ स्टूडेंट 6 कर दूँ और इसको सेव करूँ, अब देखिएगा स्टूडेंट या 3 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है स्टेटमेंट, मैंने आपको डिक्लेरेशन में बताया है किस तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हमको पूरा अरे आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना होगा। ओके, और इसमें हम फिक्स नहीं करेंगे। ओके, तो ये मैंने आपको समझाया था, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको। अब बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे की। तो मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, इसको कल सीखेंगे स्टूडेंट। आज आप इतना चलाइएगा और कल मैं आपको बताऊंगा मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है, किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं रो और कॉलम के ऊपर। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।